देव पञ्जलिनामं सन्ति तं देव देवं अहीयं शिरसा वन्दे महावीरम् बालेऽपि संयमरुचिर चतुरं सुविज्ञम् कान्तं च सौम्यवदनं सदनं गुणानां मोनेन ध्यान सहितेन जपेन योक्तं पूज्यं नमामि गुणिनं गणिहस्तिमल्लं नित्यं नमामि गुणिनं गणिहस्तिमल्लम्। सर्वप्रथम त्रैलोक्य पूज्य श्रमण भगवान महावीर प्रभु के चरणों में भावपूर्वक वंदन करने के पश्चात उन्हीं की आज्ञा में सतत विचरण करने वाले परमोपकारी गुरु भगवंतों के चरणों में भावपूर्वक वंदन करने के पश्चात बंधुओं, संसार में कुछ चीजें, कुछ कार्य इंसान को प्रतिदिन करने होते हैं, रोज करने चाहिए। वो प्रसंग चल रहा था। पहला काम भजन करो, दूसरा काम नमन करो, तीसरा काम पठन पाठन। पूछा भाई, नमन करने से क्या होता है? प्रणाम करो, इससे क्या होता है? तो श्लोक है, एक श्लोक में कहा है, नमन करने से, प्रणाम करने से 4 चीजें मिलती है, 4 बातें। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तत्र वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। 4 चीजें बढ़ती है, 4 चीजें बढ़ती। कब बढ़ती है? जब आप झुकते हो, जब आप नमन करते हो, अभिवादन करते हो। इसको अभिवादन कहते हैं। आप जय जिनेंद्र बोलते हो, अभिवादन। तो 4 चीजें बढ़ती है। क्या बढ़ती है? पहली बात, आयु बढ़ती है। जैन दृष्टि से समझ लो, आयु न भी बढ़ती है, कदाचित न भी बढ़ती है, पर जो आयु मिलती है वो सुखद मिलती है, सुखकारी मिलती है। उम्र मिलती है वो सुखकारी मिलती है। जिंदगी में कभी कभी कुछ लोग ऐसे प्राणी होते हैं जिनको जिंदगी में दुख क्या होता मालूम भी नहीं पड़ता। सारी जिंदगी मौज से रहते हैं, सुख से रहते हैं। कभी जिनके नाक में सर भी नहीं पड़ता, कभी बुखार भी नहीं आता,
ये ऐसी आयु मिलती। ऐसे भी पुण्यवान जीव होते हैं। जिंदगी में कभी गोली नहीं ली, अंग्रेजी गोली नहीं ली। ऐसे लोगों को हमने देखा है 80-85 साल के खड़ी खम बैठे रहते थे, 5-5, 7-7 समय एक साथ करते थे, दिन भर कुछ न कुछ, कभी बीमारी नजदीक नहीं आई। तो सुखकारी आयु मिलती है। आयु कैसी मिलती है? सुखकारी मिलती है। एक बात ये भी हो, मुर्दर केसी जी महाराज साहब कहते थे आयु बतावनी नहीं गई, किसी को उम्र बतानी नहीं, ये छिपाने की चीज है। आयु विद्या यशो, आयु 9 बातें छिपाने की होती है, ऐसा कहते हैं भाई। अभी थोड़ा दिमाग में से निकल गया, 9 बातें नहीं बतानी चाहिए। आयु वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन बेसजम तपो दानापमानम च नव गोप्यानि यत्तवत। ये 9 बातें छिपानी चाहिए। मुर्दर की ऐसी जो कोई पूछता है उम्र कहीं है बाप जी, थारे कहीं कर लो, पंचायती कहीं है, मना करते। अब क्यों ऐसा क्यों? 90 साल का है, 85 साल का है, बिना लकड़ी लिए चलता है, आराम से किताब पढ़ता है, खड़ी खम बैठा रहता है, और पूछे बता दे मानी है 85 साल, भगवान हे भगवान थाने नजर नहीं लगे, तुझको ना, अब नजर नहीं लगती हो तो लग रहा है। देखो जी, उनके तो कोई बीमारी नहीं, आराम से बैठे रहते हैं, ठोरम ठोर है। तो हमारे मारवाड़ में सब बोलते हैं नजर लग जाती है। नजर समझ गए? खोटी नजर लगती है, नजर भी लगती है। तो आयु वित्तम गृह छिद्रम, धन भी किसी को बताना नहीं चाहिए, धन का भी डिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, धन नहीं बताना चाहिए। कितना धन है, कितना हमारे पास है, सरकार को नहीं बताओ तो दूसरों को क्यों बताओ? सरकार ने नहीं बताओ जब तो इनकम टैक्स का छापा पड़े। तो आयु वित्तम, जयपुर के एक जौहरी हैं, अच्छे बहुत पैसे वाले हैं, उनको पूछ दिया एक संत ने, सेठ जी आपके पास अनुमान कितना धन, आपको पंचायती क्या है? ऐसा सवाल नहीं पूछना, पर टोक दिया। तो आयु वित्तम गृह छिद्रम, घर में कोई कमी हो गई, समझ लो भाई घर में कोई बच्चा सही रास्ते पर नहीं है, कोई बच्ची सही रास्ते पर नहीं है, कोई आउट ऑफ लाइन है, आउट ऑफ कंट्रोल है, तो दुनिया में थोड़ी कहा जाता है। मारवाड़ी कहा होता है आपके साथ थोड़ा आंख उगाड़े तो राजा मरे। मतलब क्या, अपने घर की कोई बात है घर में ही रखो, उसको घर में ही सुधारने का प्रयास करो, घर में ही इसको बराबर करने का प्रयास करो। दुनिया में कोई नहीं कहता। एक लड़का था, अच्छा खानदानी लड़का था, सोबत से पीना सीख गया, ड्रिंक करना सीख गया, पीना सीख गया, यूं बहुत माना हुआ घराना, अच्छा घराना, पीना सीख गया। उसकी माँ हर अटम को 14 को पोसा करती। एक दिन कह दिया भाई जी थाने बाबू सा थोड़ा थोड़ा आज करती। नहीं बाप जी क्यों नोड़ो झूठो मारो, बाबू तो चाय नहीं पी। बताओ फट छिपाई वही बात को, जानती है वो, जानती है, पर फिर भी अपने घर की लाज में रखनी पड़ती। तो मैं मुख्य बात कह रहा था, ये 9 बातें आज नहीं कहूंगा, 9 बातें छिपानी क्यों, आयु छिपानी चाहिए। तो पहली बात कहते हैं नमन करने से 4 बातें बढ़ती है, आयु बढ़ती है, मतलब आयु सुखद होती है, साताकारी होती है। हमारे कई ऐसे संत थे भाई, पुराने संत थे, लाभचंद महाराज थे, मारवाड़ में थे, रतन समुदाय के। मानो आप अंग्रेजी गोली कभी नहीं ली, अंग्रेजी गोली जिंदगी में नहीं ली गई, और माथा कभी दुखा ही नहीं, माथा कभी दुखा ही नहीं। और मेहनती बहुत मेहनती थे, बहुत परिश्रम जीवी थे, कभी आराम से बैठना बस ठीक है, स्वाध्याय वगैरह करते थे, बाकी कुछ न कुछ करते रहते थे। गोचरी जाते तो 3 किलोमीटर तो कम से कम जाते कि हमारा घूमनो भी हो जाए और भगत राजी भी हो जाए। क्या अब जोधपुर जैसे शहर में तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर मामूली बात है। जयपुर में, जोधपुर में जाते थे, सीढ़ियां चढ़ते थे, शरीर स्वस्थ था, नजर भी अच्छी थी, घुटने भी जोरदार थे। तो आयु दूसरे नंबर में क्या बढ़ती है भाई? आयु विद्या, विद्या यानी हाँ आदमी की बुद्धि अच्छी होती है, नमन करने से उसकी बुद्धि अच्छी होती है, फट बात को पकड़ लेता है। ग्रहण शक्ति अच्छी होती, ग्रहण शक्ति समझ गए जिसको हम कहते हैं फट इशारे में बात समझ जाती,
शब्दों को नहीं, कभी कभी भाव को पकड़ो। क्या शब्दों में नहीं जाना, कभी कभी शब्द का भाव क्या है, भाव समझना। हमारे आगम में आया इंगियागार संपन्न से वीणी अति उच्चे। इंगित में इशारे में समझ जाता, इशारे में समझ जाता, इशारा देखकर समझ जाता है, आकार देखकर समझ जाता है गुरु जी क्या चाहते हैं। से वीणी अति उच्चे, कभी कभी मुंह से नहीं कहते, इशारा कर देवे तो फट समझ देता कि इस आदमी को इस चीज की जरूरत है। तो आयु विद्या यशो बलम, तीसरी बात नमन करने से यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती। अरे भाई वो तो बड़ा समझदार है, बड़ा विवेकवान है, बड़ा शिष्ट है। और चौथे नंबर में बल बढ़ता है। बल के मतलब यहाँ शरीर की ताकत नहीं है, यहाँ बल का मतलब है विल पावर, आत्मिक बल, मनोबल, उसका बड़ा होता है। तो एक बात है भाई, भगवान से हम प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें भी ऐसी विद्या दो, ऐसी बुद्धि दो, निर्मल बुद्धि दो। आपकी कृपा से ऐसी निर्मल बुद्धि मिलेगी, हम सब समस्याओं से पार हो जाए, सारी समस्याएं हमारी हट जाए। ध्यान रखना हो, जो काम धन से नहीं होता वो काम कभी कभी बुद्धि से होता है, धन से नहीं होता। कई काम ऐसे हैं आप लाख रुपया खर्चो तो काम नहीं होगा, और बुद्धि से मिनटों में काम हो जाता है। खोपड़ा तेज हुए तो सब काम हो जाता है। तो हमारे एक जीतमल जी कवि थे, वो कहते हैं, श्री शांति नाथ भगवान शांति वर्ताओ, श्री शांति नाथ भगवान शांति वर्ताओ, अचलानंदन आवजो, अचलानंदन मारे मन मंदिर दरम्यान शांति बरताओ, मारे मन मंदिर दरम्यान शांति बरताओ, श्री शांतिनाथ भगवान शांति। आत्म ज्योति जगावजो, आत्म ज्योति जगावजो, प्रभु दे करके सद्ज्ञान शांति बरताओ, प्रभु दे करके सद्ज्ञान शांति। श्री शांतिनाथ भगवान शांति बरताओ, श्री शांतिनाथ बरताओ, रोग शोक चिंता वसे, रोग शोक चिंता मन विसरे थारो ध्यान शांति बरताओ, मन विसरे थारो ध्यान शांति बरताओ, श्री शांतिनाथ भगवान शांति ताओ, श्री शांतिनाथ भगवान शांति। कर्म शत्रु लारे लाग्या, कर्म शत्रु ला मैं हो रही हूँ हैरान शांति बरताओ, मैं हो रही हूँ हैरान शांति। श्री शांतिनाथ भगवान शांति बरताओ, श्री शांतिनाथ भगवान शांति बरताओ। कभी कह रहा है, पुराना भजन है, आत्म ज्योति जगावजो, प्रभु देख कर के सद्ज्ञान।
मुझे सद्ज्ञान दो, मुझे सद्बुद्धि दो, निर्मल बुद्धि दो। बुद्धि तो है भाई, पर कहने कुबुद्धि हुए। कुबुद्धि मतलब समझ गए, लड़ाना जानते हैं, बिड़ाना जानते हैं, आपस में लड़ाना जानते हैं। मारवाड़ के भाई कभी कभी लापसी में लूण नाखड़ी जाने, कहीं समझदार नहीं है वो। लापसी में नमक डालने वाला समझदार नहीं है। लापसी में शक्कर डाले, गुड़ डाले, वो समझदार है। लापसी में घी डाले, वो समझदार है। लड़ाना बिगड़ाना, उसमें कुबुद्धि में क्या आना चाहिए। मुर्दर केसरी जी महाराज एक दृष्टांत देते। दो भाई थे, अच्छे भाई थे, बड़ा प्रेम था, आपस में एक जगह एक घर में रहते थे। कोई योग बन गया, कोई पत्नियों में थोड़ा मामला नहीं जमा, तो दोनों भाइयों ने हिस्सा कर लिया, अलग अलग रहने लगे। एक ऊपर रहने लगे, एक नीचे रहने लगे। शांति से सब काम हुआ, किसी को कुछ बाहर मालूम नहीं। पर गांव में एक पंच था, एक होशियार था। उसकी आदत थी कि वो हर घर में कुछ न कुछ विघ्न पैदा करने की कोशिश करता। उसका स्वभाव था। लापसी में नमक डालने वाला था। उसने कहा, अरे दोनों भाई मेरा हो गया, मैंने ठाई नहीं पड़ी, मेरे को पूछा ही नहीं, ऐसे काम कर लिया। अब देखता हूँ मैं इनको कैसे बताता हूँ। तो उसने क्या किया भाई, एक बार चुपचाप, थोड़ा घर की बात जानता था, कुछ घर के रहस्य जानता था, तो एक बार चुपचाप बड़े भाई के पास गया। कहीं भाई सब ठीक है? हाँ ठीक है साहब, आराम निपट गया साहब। भाई साहब अलग ऊपर रहे साहब, मैं नीचे रहूँ साहब। आपस में उन्होंने तो कहा, वो तो सब ठीक है भाई, थे नेरा हो गया जी को छुको, थारे भाई कन्ने, थाने पिताजी कन्ने, थाने घर माने एक चांदी री बाट की ही, कटोरी फूल बाट की। वह कटोरी थाने किन्ने पाती आई? वो कटोरी किसके पास में? कि कहीं को नहीं, हमारे भाई रे पाती। अरे गजब कर दिया, तू समझे नहीं, थाने मालूम नहीं। वह कटोरी बड़ी जोरदार है। वह जती जी रे मंत्री ओड़ी है। किसके? जती जी के मंत्री हुई। वो कटोरी जहाँ रहेगी वहां 25 होगा। तूने मेरे को पूछा नहीं, तेरे को घर की मालूम नहीं, मेरे को तेरे घर की नस मालूम है। तूने पूछा नहीं तो मैं तेरे को बता देता। अब एक काम कर, मौका आवे जब वो कटोरी तू ले ले, प्रेम से वो कटोरी तू ले ले, तेरे पास रहेगी तो ठीक रहेगा। तू बड़ा भाई है, मेहनत तूने की है, दुकान तूने जमाई है, छोटे भाई ने तो जिंदगी भर मौज की है। वो कटोरी तू ले किसी तरह से, कैसा लिखूंगा, ले लूंगा, कोशिश करूंगा। 2-4-10 दिन बाद में छोटे भाई के पास चला गया। लड़ाना है ना, देखो इसका नाम है कुबुद्धि। समझ गए? हमारे रत्नाकर 25 में एक बड़ा अच्छा एक आता श्लोक आता है, संसार ठगने के लिए वैराग्य को धारण किया, जग को रिझाने के लिए उपदेश धर्मों का दिया, झगड़ा मचाने के लिए मम जीभ पर विद्या बसी, निर्लज हो कितनी उड़ाऊं हे प्रभु अपनी हंसी। समझ गए आप? बहुत जोरदार बात है। आचार्य रत्नाकर सूरी का ये है। अरे भाई 25 श्लोक हैं, और 25 श्लोक क्या है? वो हमारा काव्यमय प्रतिक्रमण है। बिल्कुल सही बात। आत्मालोचना है, अपनी आलोचना है, दूसरे की आलोचना नहीं है। पर दोष को कह जीव मेरी है सदा दूषित हुई, लख कर पराई नारियां आंख भी दूषित हुई, मन भी मलिन है सोच कर पर की बुराई, हे प्रभु किस भांति होगी लोक में मेरी भलाई हे विभु। कितनी अच्छी स्तुति है, कितना अच्छा काव्य है, कैसा बढ़िया प्रतिक्रमण है। बिल्कुल प्रतिक्रमण है, इसी का नाम प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण का मतलब क्या? आत्मालोचना करो, अपनी आलोचना करो, अपनी शुद्धि करो। दूसरों की तुम चिंता मत करो, दूसरा अपनी निगेड़ देगा, तुम अपनी चिंता करो। तो बात क्या? कभी कभी झगड़ा मचाने के लिए मम जीव पर विद्या बसी, ऐसी लड़ाई। छोटे भाई के पास गया पंच, वो भाई साहब गए, लड़ाई खोर थे, लड़ाया कराते थे। माफ करना, ऐसे लोग होते हैं। बेंगलोर एक बाजार में एक भाई थे, मैं कहूँ आपको ऐसा स्वभाव था,
बाजार में कोई 10 लड़का तुम्हारा आवे, कोई आवे सगाई करने आवे, वो पहली बातों ना आवे थान कहीं था इना लखन एड़ा, इना लखन एड़ा। किसी का कोई मामला सेट हो ही नहीं दे, होने ही नहीं दे। और उनको जाके पूछे, उनका पग पकड़े तो फिर भी कभी कुछ मामला शायद संभाल। ऐसा स्वभाव था। मैं आपको कहूँ तो बातें ठीक तो नहीं है, यहाँ जानते ऐसा करते, आगे उनका क्या हाल होगा, हाल खराब होता हूँ ऐसे लोगों का हाल। आप जानते हो 18 पापों में एक पाप है अव्याख्यान, जानते हो, शून्य पर परिवार, अव्याख्यान, एक दूसरे को लड़ाना भिड़ाना, निंदा करना, विकथा करना, पति पत्नी में लड़ाई कराना, भाई भाइयों में लड़ाई कराना, आपस में वैर विरोध बढ़ाना, महामोहनी कर्म बनता है, महामोहनी कर्म बनता है। और महामोहनी कर्म की जानते हो कितनी लंबी काल होता है उसका, 30 करोड़ी सागरोपम, सबसे बड़ा संसार में रुलाने वाला मोह कर्म है। तो भाई छोटा भाई के पास गया कि भाई सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। अरे ठीक तो है, तू भोला है, तू समझता नहीं है, तू बोला क्या है, बेवकूफ़ी कर देगा। देख तुम अलग हो गए, तुम्हारे घर में एक चांदी की कटोरी थी, फूल कटोरी थी, वो किसके पास है? हमारे कन्या से। कि जब वो ठीक है भाई, ध्यान रखना हो भाई, बड़ा भाई ने मालूम नहीं है, बाकी वो तेरी कटोरी मंत्री हुई है, जत्ती जी महाराज के मंत्री हुई है, वो कटोरी जहाँ रहेगी वहाँ मामला जोरदार होगा। बड़ा भाई मांगे तो देना मत, हरगिज मत देना। भाई चोर ने के चोरी कर, कुत्ता ने के भुस, समझ गए, इधर के चोरी कर उधर कुत्ता। तो उन्होंने ऐसे किया। 2-4 दिन 10 दिन हुए और बड़े भाई ने एक दिन कहा, कोई त्योहार आया, भाई थारे कने वहाँ कटोरी है नहीं, हाँ दीजिए। पूजा ने माँ ने थाली में रखा कि भाई साहब मोखड़ी कटोरियाँ हैं, वहाँ कटोरी नहीं दूँ, दूसरो कटोरो लेनो और की ले लो, वहाँ कटोरी हरगिज नहीं दूँ। कैसे नहीं देवे? मारो भाइयों ने नहीं दे, मैं मामू नहीं देवे, हरगिज नहीं दूँ, चाहे कुछ भी हो, आप नाराज हो चाहे राजी हो, मैं हरगिज नहीं दूँ। उसको कह तू लिए बगैर मत लेना, उसको कह तू हरगिज मत देना। ऐसा मामला हुआ भाई भाइयों में, ऐसा विवाद हुआ, ऐसी लड़ाई हुई, मैं कहूँ आपको कोर्ट कचहरी हो गए और 3 टेढ़ा हो गए, समझ गए। सारा मामला ऐसा उलझा मामला, हर बात में लड़ाई, ऊपर नीचे, एक दूसरे को देखना नहीं चाहिए, एक दूसरे से बात करना नहीं चाहिए, हो के ये ऐसा है, हो के ये ऐसा है। इतना जोरदार संघर्ष एक छोटी सी चीज के पीछे किसने कराया? कुबुद्धि ने कराया। तो एक बात हो, भगवान से कभी मांगना तो सुबुद्धि मांगना। बुद्धि है और सब समस्या का समाधान है, पर वो बुद्धि कैसे आती है? वो बुद्धि कब आती है? जब बड़ों की सेवा करो, अनुभवियों की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो, तो वो बुद्धि आती है भाई, यूं थोड़ी बुद्धि आती है। पर करें क्या, हम लोगों में ये थोड़ी सी पहले जैसी नम्रता नहीं रही, शालीनता नहीं रही, बुजुर्गों के प्रति सम्मान नहीं रहा। बुजुर्ग कभी कभी घर में ऐसे लगते हैं जैसे अवांछनीय, कहाँ से आ गए, क्यों बैठे? इसलिए वृद्धाश्रम, क्यों वृद्धाश्रम? कभी सोचते ही नहीं थे वो वृद्धाश्रम क्यों हो रहे हैं भाई, इसी कारण हो रहे हैं क्योंकि बुजुर्गों का सम्मान नहीं रहा। तो एक बात चली भाई, ज्ञान पाओ, ज्ञान हो, ज्ञान होगा, शास्त्र पढ़ेंगे तो बुद्धि निर्मल होगी। पर हम करें क्या? शास्त्र पढ़ने की टाइम नहीं है, दुनिया की गप्पे मारने की टाइम है। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं। मन कहता है स्थानक जाऊं, मन कहता है
स्थानक जाकर दर्शन पाऊं, स्थानक जाकर वाणी पाऊं, स्थानक इतने में आ गए 4 रिश्तेदार, इतने में आ गए 4 रिश्तेदार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं। मन कहता है सामायिक कर लूं, मन कहता सामायिक लेकर माला भी फेर लूं, सामायिक लेकर। इतने में आ गई फोन की टंकार, इतने में फोन की टंकार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं। मन कहता है आगम पढ़ लूं, मन कहता है शास्त्र पढ़ लूं, मन कहता शास्त्र पढ़ कर ज्ञान को वर लूं, शास्त्र पढ़ कर। इतने में आ गया एक अखबार, इतने में आ गया एक अखबार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं। कवि कह रहा है हमारी मानसिक दशा का चित्रण है। मानसिक दशा समझ गए? दिमाग आदमी का कैसा है। मन कहता सामाई कर लूँ, माड़ा फेर लूँ, इतने मोबाइल बजा, मोबाइल हाथ में लिया, गया आधा घंटा। थारी न मारी न अठीरीर वटीरीर घर कीर पर घर कीर, आधा घंटा छोड़े ही नहीं। बताओ ये हाल। और मन कहता है आगम पढ़ूं, शास्त्र पढ़ूं, अच्छी व्याख्यान की किताब पढ़ूं, इतने में सामने पड़ा अखबार, उठाया अखबार तो छोड़ गई। ये हमारी मनोदशा भाई। इसी कारण अज्ञान है, इसी कारण दुर्बुद्धि है, इसी कारण सद्बुद्धि का अभाव है, विवेकहीनता है। विवेकहीनता कब आती है? कुछ पढ़ो, कुछ सुनो, अनुभवियों के पास बैठो, उनके पास बैठोगे तो कुछ न कुछ मिलेगा। अरे भाई धूल में पोटो पड़े तो वही की लेने उठे, धूल में पोटो पड़े तो वो भी कुछ लेके उठे। तो मैं कह रहा था स्वाध्याय करो। जिन राज भजो सब दोष तजो, अब सूत्रों का स्वाध्याय करो। जिन राज सब दोष तजो, अब सूत्रों का स्वाध्याय। मन के अज्ञान को दूर करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। मन के अज्ञान को स्वाध्याय करो। स्वाध्याय सुगुरु की वाणी है, स्वाध्याय सुगुरु की।
स्वाध्याय ही आत्म कहानी है, स्वाध्याय ही स्वाध्याय से दूर प्रमाद करो, स्वाध्याय से दूर स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। जिन राज भजो सब दोष तजो, जिन राज भजो सब अब सूत्रों का स्वाध्याय करो, अब सूत्रों स्वाध्याय निर्दूषण वाणी, भगवान की वाणी। अरे भाई ठीक है, पूरा नहीं, थोड़ा ही पढ़ो, 10 मिनट ही पढ़ो, एक वाक्य भी याद रखो। पढ़ोगे तो जरूर मिलेगा। कैसे मिलेगा? कल एक दृष्टांत दे रहे थे, शेर जी के बेटे को शेर जी के गए, भाई पुरानी बइयां पड़ जाए, कभी हाथ टाइट हो गए तो क्या करना? हाँ, इफ यू टाइट देन ब्रीथ। क्या? अकाउंट बुक्स, तो अकाउंट बुक्स पढ़ना। शेर जी गए, वही हुआ। अब बइयां उतारे, झटके पढ़े, पढ़ते पढ़ते एक जगह उसको एक लाइन मिली, एक लाइन मिली। क्या लाइन मिली? लाइन मिली उसको, पारसनाथ जी रे मंदिर रे शिखरी छया में खो दी तो धन ला दी। बस मन में बड़ा राजी, पारसनाथ जी रे मंदिर रे शिखरी छया में भाग्य मिला, बड़ा राजी हुआ। भाई देखो सही बात। अब पारसनाथ जी के मंदिर की शिखर की छया, अब छया कोई एक जगह रहती है? छया आप जानते हो सुबह कहाँ है, शाम को कहाँ है? सूर्य ढलता है जब छाया किधर होगी, सूर्य उदय होगा जब किधर होगी। पर भाई साहब मन में खटाव नहीं, गए, खुदाई की मंदिर के आसपास में, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। बड़ा नाराज हुआ, बड़ा ही हताश हुआ। दुकान पर बैठा था, चेहरा उतरा हुआ था। एक बूढ़े बुजुर्ग निकले, इसके पिताजी के खास दोस्त थे, पिताजी के खास परम मित्र थे, पुराने अनुभवी आदमी। वो कहीं दिशा रहते थे, आए हुए थे, दुकान की तरफ आए, देखा दुकान का हाल, देखा दुकान नो स्टॉक, दुकान में कोई स्टॉक ही नहीं है। गादी का हाल ही खराब है, गादी समझ गए, बिछी हुई गादी का हाल भी खराब है। सेठ जी का चेहरा भी खराब है, चेहरा भी मायूस है, मायूस है। पुराना आदमी था, चेहरा देख के समझ गया मामला गड़बड़ है। इंसान जाना जाता है कयाफा देखकर, मजबूर भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। लिफाफा समझ गए? अरे कार्ड आवे ना, तो कार्ड देखते ही मालूम पड़ जाता कि रेडिंग का, और कार्ड देखते ही मालूम पड़ जाता शोक समाचार, शोक समाचार समझ गए? तो देखा, चेहरा देखते ही समझ गए। सेठ जी ने पूछा, रे क्या मामला है? तेरी दुकान तो जोरदार थी, भरा माल रहता था, मुनीम बैठे रहते, क्या मामला है? साहब गड़बड़ हो गई। क्या हो गई? बस हो गए। तो पिताजी ने कुछ कहा तेरे को? कुछ कहा? कुछ उन्होंने भोलावण दी कि उन्होंने कहा पुरानी बइयां देखना। देखी तूने? हाँ देखी। क्या देखी? कहाँ बई? तो कहा बूढ़ा बासा पूछे, दिखा नहीं। तो बई लाके दिखाई, बई लाके दिखाई। शेठ जी ने कहा एक बात है, देख बई घरे ले जाओ, मारी निजर है कमजोर, धीरे धीरे देखूंगा, और तेरे मामला कोई अनुकूल हो जावे, भाई देखने से अगर तेरा मामला कोई सुधर जावे, अनुकूल हो जावे, तो 50% मेरा रहेगा, 50-50 होगा। देख भाई, हैं? कहीं नहीं सा, कहीं को नहीं सा। मन में आया, रे जो धंधी से जाओ तो आदो लीजिए दौड़। बूढ़ा बादशाह है, 85 साल का, हाल 50-50 करे, पर करा कहीं अपने तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। मिलेगा तो ही अच्छा है, जो मिले तो ही अच्छा। भागदारी लंगोटी भली है। तो मन में आया, नहीं सा आप क्यों जो करो सा। सेठ जी भाई ले गए, घर पर ले गए। घर ले जाकर अच्छी तरह देखी भाई, जहां वो लिखा था ना, मंदिर के शिखर की छाया में धन ढूंढना, उससे कोई 10-15 पन्ना आगे एक वाक्य और लिखा था, एक सेंटेंस और लिखा।
वो भी थोड़ा यूं टेढ़ा मेढ़ा अक्षरों में लिखा भाई, टेढ़ा मेढ़ा अक्षरों में। क्या लिखा? पोष कृष्णा दशमी। पोष कृष्णा दशमी जानते हो, भगवान पारसनाथ का जन्म दिवस होता है। हाँ, पोष कृष्णा दशमी को दिन में 12 बजे जहां छाया पड़े वहां ढूंढ। तारीख तिथि बता दी, टाइम बता दिया, दिन में 12 बजे जहां छाया पड़े, पोष कृष्णा दशमी, भगवान पारसनाथ का जन्म दिवस। एक बात है, पारसनाथ भगवान के नाम में लब्धि है। दूसरा महागव तीर्थंकरों की स्तुति, दूसरे तीर्थंकरों के मंदिर कम है, पारसनाथ जी के मंदिर ज्यादा। आप जाके देख लो, पूरा भारत में पारसनाथ जी के नाम में लब्धि है भाई, इष्ट है, जोरदार। पारसनाथ सहाई जाके, कमी रहे नहीं काई। पारसनाथ सहाई जाके, कमी रहे नहीं काई। वन में मंगल रण में रक्षा, वन में मंगल रण में रक्षा। अग्नि होत शीतलाई, पारसनाथ सहाई जाके, कमी रहे नहीं काई। हमारे रूपचंदी महाराज साहब का बनाया भजन है ये। रूपचंदी महाराज साहब की पुण्यतिथि भी आ रही है, 16 तारीख को पुण्यतिथि, 18 तारीख को उनकी जन्म तिथि है, मनाएंगे, जरूर मनानी है। तो पारसनाथ का इष्ट तो बादशाह देखा, वापिस आए, भाई दी संभाल, ध्यान रखिए, वो बदसम आवे जब 2 आदमियों को तैयार रखना और मैं तेरे को तेरा काम करा दूं। पोष कृष्णा दशमी आई, दिन में 12 बजे जहां छाया पड़े, बादशाह ने देखा गई छाया कटे पड़ गई, दिन में 12 बजे छाया देख ली, पर उस वक्त में चुप, भीड़ भाड़ आवे जावे, उस वक्त में वो सब काम नहीं। रात में 12 बजे, पोष का महीना, भरपूर सर्दी, लोग सब घर में सोए हैं, डबल डबल रजाई, जानो सर्दी मौसम में कभी कभी मारवा ने डबल रजाई ओढ़नी पड़े, डबल रजाई सिर्फ ओढ़नी पड़े, इतनी सर्दी पड़ती है। पो ने खादड़ी खो, बेवा फाड़ जावे, बेवा समझ गए, जाके पाँव ने फटी बीवाई, वो क्या जाने पीड़ पड़ाई। तो बादशाह ने सब जगह देख ली, व्यवस्था देख ली। रात में 12 बजे उस लड़के को बुलाया, 1-2 मजदूरों को बुलाया, खुदाई की। वो खुदाई का शेठ जी का ही नौरा था, शेठ जी का ही नौरा था, मंदिर के बिल्कुल सामने नौरा था, और वहां रात में दिन में 12 बजे छाया पड़ती थी नौरा में, उस जगह उनका ही नौरा, उसमें खुदाई की। 4 चरू निकले, अच्छा कितना निकले, 4 चरू निकले। सेठ जी के देख भाई, 2 थाना है, 2 मारा, मैं क्यों 50% के साथ कोई बात नहीं ले रहा हूँ सा। सेठ जी ने 2 चरू रखे और कहा देख भाई, हमारे तो लेनो कहीं है, करना क्या है, थोड़े दिनों का मेहमान हूँ, 2 चरू धर्मादा कर, ये सेठ जी के नाम से धर्मादा कर, गौशाला खोल, 2 चरू तू राख, तेरा काम कर। तो एक बात है भाई, धन कब मिला, पुरानी बैया पढ़ी, पर पढ़ी कब, किसके सामने, बुजुर्ग के सामने, किसी अनुभवी के सामने शास्त्र पढ़ोगे तो अर्थ सही समझ में आए, और इधर उधर हाथ में ले ली पढ़ने लगे, आधा मामला रहेगा, व्यवस्थित मामला नहीं होगा। आगम पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, समय पर पढ़ना, ये भी ध्यान रखना, काले कालम समाय रे। हाँ, पहले पोर में पढ़ना तो पहले पोर में पढ़ना, शाम को दोपहर में नहीं पढ़ना। भगवान ने सब बताया, उत्तरायण कब पढ़ना, नंदी सूत्र कब पढ़ना, 10वें काली कब पढ़ना, पढ़ना पर किसके पास पढ़ना, किसके पास पढ़ना, मन मते पढ़ गया वो आधा अर्थ समझो, किसी चरणों में जाओ, किसी ज्ञानी के पास बैठो, उनके चरणों में बैठ करके शब्दों को समझने का प्रयास करो, तो दारिद्र्य मिटेगा, अज्ञान मिटेगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ज्ञानी कहते हैं भाई,
तीसरा काम क्या करना, थोड़ी देर रोज स्वाध्याय करो। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन भी पढ़ोगे, समझोगे, आप भी धीरे धीरे ज्ञानियों में आ जाओगे। मैंने ऐसे शावक देखे भाई, बेरुला जी चौधरी थे पिपाड़ में, बाकायदा शास्त्र भाषते, शास्त्रों की भाषणी देते। जो तुम्हें धिंगण जी गिड़िया थे, सतियों को भाषणी देते। संपतराज जी जोशी भाषणी देते, आगम खुद पढ़ते पढ़ाते। खूब अच्छा अभ्यास था, बहुत अच्छा उनको अभ्यास था, ज्ञान था। ये कब हुआ? कोई एक दिन में होता है? अरे एक दिन में नहीं होता भाई, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत है, शिल पर पड़े निशान। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो हम भी आगम पढ़ने का स्वभाव डालें। संसारी काम तो होते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। ये मोबाइल तो आपको छोड़ेगा नहीं, टीवी आपको छोड़े नहीं। आप छोड़ना चाहो, मन में मजबूती हो तो छोड़ दो, थोड़ी देर छोड़ो। उस वक्त में आगम वाचन करने का प्रयास करोगे तो ज्ञानी बनोगे। ज्ञानी बनोगे तो समस्याओं का समाधान होगा, आने वाली उलझनें कम हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। सोच नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसा करेंगे, आनंद के भागी बनेंगे। कल 15 अगस्त भी है और परसों 16 अगस्त को रूपचंदी महाराज साहब, प्रवर्तक श्री रूपचंदी महाराज साहब कुंदवानी के पोर से थे, जबरदस्त कुंदवानी थी। ऐसे महापुरुष की पुण्य तिथि आ रही है, जरूर अधिक से अधिक धर्म ध्यान करेंगे, आनंद के भागी बनेंगे। मंगल पाठ गुरु महाराज की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तम